Hello, good morning to every students. Very good morning, my dear students. तो आज हम लोग वेरी न्यू चैप्टर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स का, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने फर्स्ट चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में बताया, पहला आपने इससे पहले जस्ट फिनिश किया है मोशन के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए किसी वस्तु के बारे में, उसके पोजीशन, उसके स्पीड, उसके वेलोसिटी, उसके एक्सीलरेशन, इस सब बार चर्चाओं हम लोगों ने विस्तार पूर्वक किया। बाद में क्या हुआ, हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि दरअसल स्थिर वस्तु चल रही है या चलती हुई वस्तु रुक जाती है। आखिर कोई तो कारण होगा जो इसको इंड्यूस करता होगा, ऐसा असिस्ट करता होगा, चलने के लिए प्रेरित करता होगा। स्थिर वस्तु चल देती है, चलती हुई वस्तु रुक जाती है, चलती हुई वस्तु की दिशा बदल जाती है, आकृति बदल जाती है, शेप बदल जाता है, साइज बदल जाता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाता है। इन सारी बातों की चर्चाएं मन में उठती रहती है और ये उलझन आज का नहीं है, ये उलझन सदियों का है। एक ऐसा भी समय था जब ये उलझनें बरकरार रहते थे, लोग इसके समाधान पर नहीं पहुंच पाते थे। रियल में यह समाधान तब जाकर हुआ जब गैलीलियो और न्यूटन जैसे व्यक्ति के विचार सामने आए। और गैलीलियो और न्यूटन के विचार जब सामने आया तब जाकर इन सारी बातों की जितनी कठिनाइयाँ थी वो समाधान हो गया। सब बात क्लियर हो गया कि हाँ, स्थिर वस्तु गतिशील हो जाएगी, मूविंग बॉडी स्टॉप कर जाएगी, मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, शेप और साइज में बदलाव आएंगे। ये सारी बातों की चर्चाएं तब आराम से सफलपूर्वक हम लोग इसके कारण को ढूंढ निकाले। दरअसल एक साधारण सी बात समझिए कि फुटबॉल का एक ब्लॉडर है, उसमें हवा भरी हुई है और यदि उसको हम लोग दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो बीच से तो डमरू के आकार का बन जाता है। तो डमरू के आकार का बन जाता है, इसका क्या मतलब, उसका शेप बदल गया, डम्बल बन गया, डम्बल। तो ये जो आपने देखा यानी क्या हुआ, बल लगाया। इसी एक्सटर्नल इफोर्ट को, इसी बाहरी प्रयास को आपने नाम दिया बल, फोर्स। एक्सटर्नल इफोर्ट को यानी बाहर से आपने फुटबॉल के ब्लैडर जिसमें हवा भरी हुई थी आपने दबाया, बल लगाया। वास्तव में बल को किसी ने देखा नहीं है, बल को किसी ने परखा नहीं है, लेकिन बल के अनुभव को प्राप्त किया है। यानी बल के प्रभाव को देखकर अनुभव करता है कि यहाँ फोर्स लगाया गया है, यहाँ फोर्स आरोपित है, यहाँ फोर्स अप्लाइड है, यहाँ फोर्स एक्सर्टेड है। एक स्प्रिंग आपके हाथ में आप खींचते हो तो इलांगेट कर जाता है, बढ़ जाती है। उसको दबाते हैं तो आप देखते होंगे, कंप्रेस करते हैं तो बहुत नैरो सिकुड़ जाती है, एक जगह जमा हो जाता है। तो एक्सटर्नल इफोर्ट है, ये सब क्या है, एक्सटर्नल इफोर्ट है। जीवन का ऐसा कोई पल नहीं है, जीवन का ऐसा कोई क्षण नहीं है, जीवन का ऐसा कोई इंस्टेंट नहीं है जहाँ बल के अनुभव को आप नहीं अनुभव करते हैं, बल के प्रभाव को नहीं आप अनुभव कर पाते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं गुजरता है। हर एक जगह बल के प्रभाव के अनुभव को आप अनुभव को देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स लगाते हैं आप साइकिल पर चढ़ते हो, तुरंत पैर से पैडल पर स्टार्ट करते, साइकिल चलने लगती है। फुटबॉल खिलाड़ी किक करता है, फुटबॉल मैदान में फुटबॉल जो है एक कोना से दूसरे कोना तक उछल पड़ते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी अपने बल्ले से क्रिकेट गेंद पर प्रहार करता है और सीमा रेखा से बाहर कर देता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां बल के प्रभाव को देखने का अनुभव प्राप्त होता है। कोई क्षण नहीं है। एक सामान्य सा घर में गृहिणी, हाउसवाइफ खाना बनाते समय, रोटी पकाते समय आटा को पहला गूंथती है। तो आटा को जब गूंथती है तो देखिएगा एक थपेरे से छोटा बच्चा घर का क्या होता है, एक थपेरा उस पर लगा दिया, एक थपेरा लगा दिया तो गूंथा हुआ आटा की आकृति बदल गई, शेप बदल गया। तो वहाँ भी बल का प्रभाव का अनुभव किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बल के प्रभाव को आप अनुभव करते हो। तो आज हम इस चैप्टर में रियल में उस बात को समझेंगे
कि आखिर स्थिर वस्तु गतिशील हो गई, यानी रेस्ट में जो बॉडी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में आ गया, मूविंग बॉडी है वो रेस्ट में आ गई। एक साइकिल सवार जाता रहता है, ब्रेक लगा देता है, गाड़ी साइकिल स्टॉप कर जाती है। जब साइकिल रुक जाती है, इसका क्या अर्थ है कि ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने के कारण स्टॉप हो गया। तो एक्सटर्नल इफोर्ट है, बाहरी प्रयास है। तो हर एक जितनी बिंदुओं का उल्लेख कर रहे हैं हम, हर एक जगह कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स का अनुभव किया जाता है, इसलिए कहा जाता है एक्सटर्नल इफोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। देखिए यही बोर्ड पर मैं आपको फोर्स को डिफाइन किया हूँ। देखिए चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल एवं गति के नियम। तो बल एवं गति के नियम, इसमें ये फोर्स है, साफ लिखा गया इट इज एन एक्सटर्नल इफोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। आप जब जाते हो किसी दुकान में, किसी ऐसे शोरूम में जहाँ एक ही गेट पर पुश और पुल दोनों लिखा हुआ मिलता है, आप समझ जाते हो कि पुश का अर्थ धक्का लगाना, पुल का अर्थ खिंचाव करना। एक साइकिल सवार आपके सामने गुजरता है, आप क्या करते हो, उसको कैरियर्स के पीछे से धक्का दे देते हो, उसी के डायरेक्शन के अलावा जिस डायरेक्शन में साइकिल चला रहा है, तो और तेज़ी से आगे भाग जाता है। लेकिन उसी कैरियर को अपनी ओर खींच लेते हो आप, तो क्या होता है, उसकी स्पीड घट जाती है और तुम्हारी ओर आ जाता है। तो एक्सटर्नल इफोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, धक्का या खिंचाव, या तो पुश करते हैं या खींचते हैं, तो धक्का या खिंचाव को ही आप बल कहते हैं, यानी फोर्स कहते हैं। ऐसा कहा गया, एक्सटर्नल इफोर्ट है, बाहरी प्रयास है, बाहरी कारण है। तो लिखे हम इट इज एन एक्सटर्नल इफोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, इट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अभी हमने बताया, कई एग्जाम्पल दिया कि आप स्प्रिंग को खींचे थे, आप उसको कंप्रेस किए थे। फुटबॉल खिलाड़ी जो है, फुटबॉल के ब्लैडर जिसमें हवा भरा हुआ दबा दिया था, डंबल का आकृति का बन गया। एक हाउसवाइफ गूथे हुए आटा पर यदि उसके बालक कोई प्रहार करता है, थपेड़ा मारता है, तो उस गूथे हुए आटे की आकृति बदल जाती है। ये बहुत सारी बातों का चर्चा अभी हमने इंट्रोडक्शन में किया। तो ये सारा बात यहाँ क्लियर है। ये या तो बदल देता है या बदलने की प्रवृत्ति रखता है। देखिए स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम में कोई बॉडी है या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो रेस्ट वाला मोशन हो जाएगा, मोशन वाला रेस्ट में आ जाएगा। देखिए आइदर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, आप गति की दिशा बदल सकते हैं। आप देखिएगा रोड पर आप देखते होंगे, गाड़ी कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी आगे, कभी पीछे, कभी इधर, कभी उधर, कभी बाएं, कभी दाएं। ये जो बदलाव आता है दैट इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, या शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, या तो उसके शेप में या साइज में बदलाव ला देते हैं। एक रबर है, उसको खींचिए, आप इलोंगेट कीजिए, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपका शेप और साइज में बॉडी में चेंज लाना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर हो गया फोर्स? फोर्स क्या है? एक्सटर्नल इफोर्ट, बाहरी प्रयास, फिजिकल कॉज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, इट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, आइदर डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये सारी बातों का जिक्र जो है वो फोर्स के द्वारा ही होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सारी घटनाओं को जीवित रखने के लिए आपको शारीरिक प्रयास करना होगा, फिजिकल आपको कनेक्टिविटी लानी होगी, आपको यानी बल लगाना पड़ेगा। यानी आप बल का अनुभव कराएंगे, चाहे बल स्पर्श करके कराइए या दूर से ही कराइए, लेकिन बल का अनुभव कराएंगे, तब उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, उसके पोजीशन में परिवर्तन आएगा, उसके आकार में परिवर्तन आएगा, उसके रूप में परिवर्तन आएगा, उसके दिशा में परिवर्तन आएंगे। सब के सब फोर्स के कारण ही होगा। अर्थात क्लियर हो गया कि जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, गति, विराम, एक समान गति, चाल, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के सब कॉज जो है वो फोर्स ही उसके कॉज बनेंगे, यानी फोर्स के कारण ही ये सारी बातें होती है। क्लियर? लिखा हुआ है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी, याद रखेंगे, सदिश राशि है फोर्स। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग एफ से लिखते हैं। देखिए जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एफ, यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है। इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर? तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर। क्लियर है?
इस फोर्स को मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स कहीं अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पर। कैसे इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एरो लगा दिए, तो एरो लगा दिए मतलब डायरेक्शन लगा दी, और एक लंबा सा लाइन, स्ट्रेट लाइन हम लोग ने ड्राइव कर लिया, यानी स्ट्रेट लाइन इसको खींच दिया, ड्रॉ कर दिए, तो वह उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये स्केल पर है कि मान लेते हम छोटे छोटे के स्केल के 1 यूनिट मान लें, तो 5 भाग में बांट देंगे तो 5 न्यूटन हो गया। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन आप यहाँ समझिए कि एरो दिखा रहे मतलब डायरेक्शन, और उसके साथ जो स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है वो उसका मैग्नीट्यूड है। इस तरह आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स के वैल्यू को बता रहे हैं, फोर्स का डिफिनीशन बता दिए, क्लियर हो गया। अब हमने कहा क्या कि फोर्स का सारा हम लोग जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको अनुभव करते हैं। फोर्स को न कोई देखा है, फोर्स का न कोई परखा है। यदि फोर्स के बारे में जाना है और समझा है तो उसके प्रभाव के कारण अनुभव किया है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं फिर हम इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का प्रभाव। क्लियर है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। क्लियर है कि पहला इफेक्ट हमने क्या बताया कि फोर्स का प्रभाव क्या है। यदि कोई बॉडी स्थिर है तो उसको गतिशील ला देगी, मोशन में ला देगा, और यदि मोशन में है तो उसको स्टॉप करके रेस्ट में ला देगा। इसका अर्थ यही हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए क्लियर है यहाँ कि फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी टू मूव, यानी एक स्थिर वस्तु पर फोर्स लगकर उसको गतिशील बना देगा, मूव में ला देगा, यानी मोशन में ला देगा। जैसे एक देखिए क्लियर है, फॉर एग्जांपल कि जब आप किक करते हो स्टेशनरी फुटबॉल को तो नेचुरल है कि वह मूव कर जाता है, यानी आप स्थिर फुटबॉल की गेंद को यदि आप ठोकर मारते हो तो गेंद क्या होती है, मूव कर जाती है। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया। देखिए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, कहता है एक मूविंग बॉडी को बल जो है रोक सकता है, गतिशील वस्तु को रोक सकता है, यानी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। जैसे देखिए मैन कैचेज ए मूविंग बॉल टू स्टॉप इट्स मोशन, यानी एक चलती हुई गति में एक मोशन में गेंद है और एक आदमी उसको क्या किया, पकड़ लिया, तो पकड़ के हाथ में रख लिया तो क्या किया, गेंद स्टॉप हो गई, तो चलती हुई वस्तु रुक गई। अब है एक फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, एक फोर्स जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को बढ़ा सकता है। ये कैसे, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में यदि आप फोर्स लगा देते हो तो उसके स्पीड क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। इसे लिखा हुआ है देखिए, व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए मूविंग बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जो आप देख रहे हो ये ध्यान रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तभी जा करके इसका स्पीड बढ़ेगा। लेकिन यदि इसका उलट बात कोई कर दे कि यदि कोई स्पीड ऑफ मोशन के अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लगा देगा तो उसके स्पीड क्या होंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे, घट जाएंगे। तो हम लोग उसको लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि जब हम लोग फोर्स लगाए थे along द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो उसका स्पीड बढ़ गया था। ठीक अपोजिट देखिए, फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ध्यान से देखिए, तो स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ए फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे एक बॉडी सपोज कीजिए इधर की ओर आ रहा है और हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर की ओर बल लगा रहे हैं, अपोजिट, तो नेचुरल है अपोजिट में बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसका स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन बदल देता है। अभी हमने बताया था, आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, सारी बातों का जिक्र किया था, उल्लेख किया था। क्लियर है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बदल देता है। जैसे एक बल्लेबाज है, क्रिकेट का खिलाड़ी, देखते होंगे आप, काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं क्रिकेट में, है तो नहीं लेकिन इंडिया में क्रिकेट एक धर्म की तरह उपयोग में लाए जाते हैं लोग, काफ़ी उसको उच्च कोटि स्तर का खेल मानते हुए वो लोग इंटरेस्ट रखते हैं। देखते होंगे जब बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग से गेंद को फेंकता है तो एक बल्लेबाज जो उसके सामने क्रीज पर खड़ा है गेंद पर प्रहार करके किसी सुटेबल एंगल के साथ, कोशिश तो हर गेंदबाज करता है कि छक्का और चौका ही हो जाए, लेकिन ज़रूर किसी न किसी एंगल से वो उसको चेंज कर देता है, डायरेक्शन को बदल देता है। क्योंकि बॉलिंग मार्ग से गेंदबाज अपने गेंद को जो फेंकता है उसको स्टंप उड़ाने, गिल्लियाँ उड़ाने के चक्कर में वो अपने आप को रखता है और बल्लेबाज उस गिल्ली को बचाने के लिए उस गेंद पर प्रहार करके गेंद की दिशा ही मोड़ देता है। तो ये जो आप देख रहे हैं
वही बात यहाँ लिखा है, बैट्समैन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय स्ट्राइकिंग इट विथ ए बैट, कह सकते हैं एट सुटेबल एंगल, कोई बात नहीं। इन फुटबॉल ग्राउंड देखते होंगे आप, फुटबॉल प्लेयर्स जो है चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ बॉल बाय किकिंग इट देयर फीट, फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल के मैदान में बॉल पर अपने पैर से प्रहार करके, नाम ही है फुटबॉल, पैर से, तो अब प्रहार करके क्या करता है, उसके डायरेक्शन को बदल देता है। देखते हैं जैसे तैसे, इधर से मारा उधर, उधर से मारा इधर, उधर से मारा उधर। हर गोलकीपर अपना गोल बचाने के लिए रखे हुआ है और वहाँ पर वह फेंकता है तो वह डायरेक्शन को बदलते हुए इधर से उधर वांडरिंग करते हुए पहुँचता है। इसको कहता है कि फुटबॉल खिलाड़ी अपने पैर से गेंद में ठोकर मार करके उसकी दिशा को बदल देता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, जैसे व्हेन ए स्प्रिंग इज पुल्ड, हमने कहा था जब स्प्रिंग को खींचते हो आप तो वैसी स्थिति में इट्स शेप जो है बदल जाएगी, उसका साइज बदल जाएगा। जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो इलांगेट करते हैं आप, तो नेचुरल उसका शेप और साइज बदलेगा। देखिए शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब चेंजेज एंड स्क्यूजिंग, क्लियर है। अब देखते होंगे आप कि जब आप टूथपेस्ट से ब्रश करते हो आप तो वैसी स्थिति में आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसी स्थिति में क्या उसका शेप और साइज में बदलाव आ जाता है। When an inflated balloon is pressed between two hands, the shape and size changes। अभी हम बताएं, हवा से भरी हुई बैलून को आप यदि आप प्रेस करते हो तो उसकी भी आकृति क्या होती है, बदल जाती है। तो ये सारा इफेक्ट था बलों का। हम समरी बता दें लास्ट में कि आपने फोर्स के इफेक्ट को कैसे समझा, कि आइदर मूविंग बॉडी को स्टॉप करना और स्टॉप बॉडी को मोशन में लाना, यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देना। एक तो यही क्लियर हो गया। नंबर 2, आप बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल देना। नंबर 3, शेप और साइज में बदलाव लाना। अब कैसे शेप और साइज में बदलाव लाएंगे, कैसे बॉडी जो स्टेशनरी रहेगा मोशन में आएगी, कैसे मोशन में बॉडी को आप स्टॉप में लाएंगे, कैसे स्पीड को बढ़ाएंगे और कैसे स्पीड को घटाएंगे, इन सारी बातों का जिक्र हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स से जान गए। तो इस तरह आज हम लोग पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन के साथ साथ फोर्स के साथ हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। अब अगली क्लास में इसको हम लोग आगे की बात करेंगे। तब तक आपसे लेते हैं सुविधा। आप भी रखें अपना ख्याल, ध्यान रखें। आप लगातार अपना प्यारा चैनल, यूट्यूब चैनल जो रिबल फिजिक्स आपके सामने है, आप उसके साथ रहें, इसको शेयर करें, अपने साथियों के साथ उसको शेयर कर दें, अधिक से अधिक साथी को लाभ हो। इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए आप उसे प्रेरित करें। थैंक यू।